मैं 20 साल की थी और मेरा प्रोफेसर 35 साल का था। वह मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई सब भूलकर उसे अपना बनाने के बारे में सोचने लगी। और फिर मुझे वह मौका मिल गया। एक रात मैं अचानक से उनके घर चली गई। उस समय वो घर पर अकेले थे। मुझे बस इसी मौका का तलाश था। और फिर मैं प्रोफेसर के एकदम करीब चली गई और उसे कहा, आज जो भी हो जाए मैं तुम्हें खो जाना चाहती हूँ। और फिर प्रोफेसर भी मेरा पूरा साथ देने लगा। लेकिन अचानक उसके बाद, मेरा नाम नैना है। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं अब शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आ गई थी। अभी तक मैंने सिर्फ गांव में ही पढ़ाई की थी। और आज जब मैं शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए आई तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। आज मुझे यहीं पर कॉलेज के हॉस्टल में रहना था। इस बड़े से कॉलेज में हॉस्टल भी कैंपस के अंदर ही था। मुझे अभी यहाँ के कोई तौर तरीके मालूम नहीं थे। मुझे सब कुछ नया नया लग रहा था। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था और मेरा मन बहुत ही उदास था, क्योंकि अपने मम्मी पापा को छोड़कर मैं इस शहर में आ गई थी। मेरे रहने के लिए पापा ने हॉस्टल का इंतजाम कर दिया था। मेरे पापा सारा अरेंजमेंट करके जाने लगे तो मैं उनसे लिपट कर रोने लगी थी। मैं अपने पापा से बहुत ही प्यार करती थी। सबसे अधिक प्यार मैं अपने पापा से ही करती थी। मेरे भाई और माँ घर पर ही रह गए थे। गांव में अपने भाई के साथ तो मैं दिन दिन भर खेलती रहती थी, पर अब वह दिन खत्म हो गए थे। अब मुझे यहाँ अकेले रहना था। जैसे ही मैं कॉलेज के कैंपस में गई, कॉलेज के सीनियर लड़कों की नजर मुझ पर पड़ गई। वो मेरे सामने आ गए और कहने लगे, बहन जी कैसी हैं? मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया। मैं देखने लगी, लड़के हंसने लगे और कहने लगे, ऐसा सलवार सूट पहनकर आओगी? ये तुम्हारा गांव नहीं है जो कि तुम गंवार बनकर आई हो। मेरा चेहरा बिल्कुल उतर गया था। मैं गांव में सलवार सूट ही पहना करती थी, इसलिए मैं कॉलेज का पहला दिन सलवार सूट ही पहन कर गई थी। तभी एक लड़का ने कहा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। उन लोगों ने कॉलेज की और भी लड़कियों को पकड़ लिया और सभी को डांस करने के लिए कहने लगा। वह लोग सीनियर लोग थे और हम लोगों की रैंकिंग कर रहे थे। तभी मेरी नजर उस पर पड़ गई थी, हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर। हालांकि उस वक्त मुझे नहीं पता था वह हमें क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे ही वह मेरे करीब आए, सारे लड़के गुड मॉर्निंग सर कहकर चुपचाप खड़े हो गए। सर काफी गुस्से से उनसे कहने लगे, क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि कैंपस के अंदर रैगिंग करना मना है? तुम फर्स्ट ईयर की लड़कियों के सामने अब दोबारा मत आना। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा तो मेरा दिल एकदम से थम गया। उसका वह हैंडसम वाला लुक देखते ही मेरे अंदर एक हलचल सी मच गई थी। मैं बस उसकी आंखों में ही देख रही थी और अब उसके जिस्म को देखकर मेरे मन में गुदगुदी होने लगी थी। आकाश सर के नीचे से मेरा दुपट्टा उठाया और मेरे हाथों में थमा दिया। बिल्कुल फिल्मी लग रहा था। मुस्कुराकर पूछने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, सर मेरा नाम नैना है। वो कहने लगे, बेहतर होगा तुम कल मॉडर्न कपड़े पहनकर यहाँ पर आओ, वरना ये लड़के तुम्हें तंग करते रहेंगे। मेरे चेहरे पर खुशी आ गई थी। उसकी खुशबू हवा में इस कदर फैल गई थी। मैं अपनी आंखों को बंद करके उसकी खुशबू महसूस करने लगी थी। पीछे लड़कियां कहने लगी, क्या कर रही हो? चलो क्लास में आए तो पहले पीरियड से इंग्लिश की थी। तभी सर आ गए और जब सर हम लोगों को पढ़ाने लगे तब पता चला कि हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर है। कितने हैंडसम और ताकतवर है। सारे लड़कों को टाइट करके रख दिया था। वो जब भी पढ़ाते थे मैं एकदम से मदहोश हो जाती थी। वो काफी रोमांटिक मजाक में रोमांटिक इंग्लिश कहानी पढ़ाते थे और इस अंदाज में बयां करते थे कि उनकी अदाएं देखकर मैं उन पर फिदा होने लगी थी। मैं हॉस्टल में आकर बहुत अकेलापन महसूस करती थी। सारी लड़कियां एक दूसरे के साथ मिलकर अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश करती थी, पर मुझे अपने पापा की कमी महसूस होती थी। शायद इसी वजह से मुझे यह प्रोफेसर बहुत ही पसंद आ गए थे। आकाश सर मेरे दिल के अंदर समा गए थे। वो कैंपस के बने घर पर ही रहते थे। सर की उम्र करीब 35 साल होगी। सर के साथ एक औरत एक बच्चा भी रहता था। मुझे लगा कि उनकी बीवी बच्चे होंगे। जब पहली बार उन दोनों को साथ में देखा तो मेरे अंदर एक दर्द उठने लगा था। मैं उन्हें चाहने लगी थी। हालांकि वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, पर मैं अपने आप को रोक ना पाती। आईने के सामने खड़े होकर मैं कहती रहती, आकाश मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी हूँ, मुझे अपनी बाहों में भर लो। अब एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। मेरे अंदर एक खुशी थी, एक उम्मीद थी कि सर भी मुझे चाहने लगेंगे। मैं उन्हें हर हाल में अपना बनाना चाहती थी, उन्हें पाना चाहती थी, पर मैं उनकी स्टूडेंट थी। क्या करती, जब भी फ्री पीरियड होता तब सर स्टाफ रूम में जाते और मैं उनके पास चली जाती थी। उनसे कुछ समझने की कोशिश करती थी।
जब मैं उनकी तरफ देखती तो मुस्कुराने लगते थे। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराते थे, कहते थे नैना तुम बहुत ही खूबसूरत हो। कभी कभी पढ़ते वक्त मेरा हाथ टच कर लेते थे, कभी मेरा हाथ पकड़कर हल्के से दबा देते थे। मुझे ये एहसास होने लगा कि वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं। मैंने कहा सर मैं यहाँ काफी बोर हो जाती हूँ। मेरे घर वाले भी इतने दूर है कि मैं उन्हें बहुत ही मिस करती हूँ। मैं अपने पापा की परी हूँ, पर जाने कब हमारी छुट्टी होगी और मैं घर पर जा पाऊंगी। आप तो यहाँ कई सालों से रहते हैं, कभी आपके पास वक्त हो तो मुझे अपने साथ लेकर शहर दिखा दो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे तुम्हारी हॉस्टल की लड़कियों को एक साथ मिलकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है, तुम उनके साथ क्यों नहीं जाती हो। मेरी मुंह से निकल गया मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। आपके साथ रहूंगी तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह कहकर मैंने उनके हाथों को हल्के से पकड़ लिया। मुझे बहुत ही अच्छा एहसास होने लगा था। फिर सर कहने लगे ठीक है, समय मिलने पर तुम्हें कभी शॉपिंग करवाने ले जाऊंगा। तुम बोरिंग कपड़े पहनती हो, यहाँ की लड़कियों को देखो छोटे छोटे कपड़े पहन के रहती है। मुझे देखकर इस तरह से मुस्कुराते रहे थे कि मुझे उन्हें देखकर लगने लगा वह भी चाहते कि मैं भी मॉडर्न कपड़े पहनूं। मेरे अंदर तो लड्डू फूटने लगे थे, जाने क्यों इस उम्र में अपने आप को रोक नहीं सकती थी। उसके बारे में हर वक्त मैं सोचते रहती थी। एक दिन मैंने देखा उसके साथ जो औरत और बच्चा रहता था वो उन्हें लेकर कहीं जाने लगे थे। मैं हॉस्टल की खिड़कियों में बैठे बैठे हर वक्त उनके घर पर नजर बनाए रखती थी। अचानक के सर ने मुझे कॉल किया और कहा तुम क्या कर रही हो, बाहर आ जाओ। मैं बाहर आई तो देखा सर की बाइक बाहर खड़ी थी। कहने लगे अगर तुम फ्री हो तो चलो तुम्हें शॉपिंग करवा कर लाता हूँ। यह बात सुनकर तो मुझे बहुत हैरत का झटका लगा था। मन ही मन सोचने लगी शायद सर अपनी पत्नी और बेटे को कहीं छोड़कर आए हैं और अभी अकेले हैं, तभी मेरे साथ जाना चाहते हैं। हालांकि मुझे यह नहीं मालूम था कि वह उनकी पत्नी और बेटा है या नहीं, पर उनके साथ ही रहती थी तो मुझे ऐसा लगता था। दोनों एक दूसरे के करीब रहते थे। लोग यही कहते थे कि उनकी पत्नी है। उसकी पत्नी भी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, पर मेरी तरह दुबली पतली नहीं थी। उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा ही होगी। वही मैं एक अच्छी उम्र की थी, बिल्कुल दुबली पतली और गोरी चिट्टी। कोई भी मुझे देखता तो अपना होश गवा देता था। मैं यही चाहती थी कि सर मेरे साथ आ जाए, मैं उनके खुश भी रखती। सर मुझे अपने साथ शॉपिंग कराने ले गए। मैंने वहां अपने लिए कुछ मॉडर्न कपड़े खरीद लिए। सर ने भी अपने लिए कुछ कपड़े ले लिए। फिर मुझसे कहने लगे इन्हें पहनकर मुझे नहीं दिखाओगी। मैं चेंजिंग रूम में शॉर्ट स्कर्ट पहनकर निकली तो सर मेरी तरफ देखते ही रह गए। उनकी मानो बोलती ही बंद हो गई थी। मैंने कहा सर ठीक नहीं लग रही हूँ क्या। सर हल्के मेरा हाथ पकड़ लिए और कहने लगे बहुत खूबसूरत लग रही हो। उन्होंने मुझे बाहर डिनर करवाया। फिर मैं हॉस्टल में वापस आ गई। अब तो मैं बस उन्हीं के ख्यालों में खोई रहती थी। मेरी रूममेट को शक हो गया तो मुझे समझाने लगी तुम सर के साथ बाहर क्यों गई थी। तुम्हें तो पता है सर शादीशुदा है, तुम्हारे दिल में कुछ और तो नहीं चल रहा है। जब देखो सर के साथ ही लगे रहती हो। तुम तो मैथ्स में ज्यादा कमजोर हो, फिर जब देखो इंग्लिश की टीचर के साथ क्यों बैठे रहती हो। ऐसा क्या। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मीरा मेरी दोस्त बोलने लगी मैं सब समझती हूँ, कॉलेज में तो इतने हैंडसम लड़के हैं, सीनियर भी हैं, हमारे क्लास में कितने लड़के हैं। अगर तुम अकेलापन महसूस करती हो तो उनके साथ डेट कर देखो। मैं भी रोहन को डेट करती हूँ। वह मुझ पर दबाव डालने लगी। मैंने कहा मुझे सर पसंद है, मैं सर से बेहद प्यार करती हूँ, उनके बिना नहीं जी सकती। उसने कहा नहीं वो शादीशुदा है, उनकी पत्नी है, एक बेटा है, तुम्हारे अंदर तो बचपना भरा पड़ा है। मैंने कहा मुझे ज्यादा उम्र के मर्द बहुत पसंद है। जब उनका गठीला शरीर देखती हूँ तो मेरे अंदर गुदगुदी मच जाती है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, यह सब जानबूझकर नहीं करती। मेरी दोस्त ने कहा कल से तुम कॉलेज से दूसरे लड़कों के साथ बात करोगी। मनीष तुम्हें बहुत ही पसंद करता है, कल से उसके साथ रहोगी। मेरी सहेली मेरी माँ बन रही थी। वह चाहती थी कि मैं मनीष के करीब रहूं क्योंकि सर और मेरा रिश्ता गलत था। दिल ही दिल में यह जानती थी, पर खुद को रोक नहीं पाती थी। यह दिल था जो कि मानता ही नहीं था। अगले दिन सर मुझे स्टाफ रूम में अकेले मिल गए तो मुझसे हंस हंस कर बातें करने लगे। कभी मेरे हाथों को टच करते तो कभी मेरे कंधों पे हाथ रख देते। वो कुछ ज्यादा ही आज मेरे करीब आ रहे थे। मैं सोचने लगी शायद उनकी बीवी और बेटा घर पर नहीं है, कहीं न कहीं उनके अंदर भी अकेलापन होगा, या फिर हो सकता है वो भी मुझसे प्यार करते हो सकता है बीबी से उनका झगड़ा हो गया हो, इसलिए उन्हें मैके छोड़कर आए हो। मैं उनके साथ रहने लगी। मैं तो उन्हें बहुत चाहती थी। मनीष के लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं था। मैं उसके लिए कैसा रिश्ता बनाती। क्लास में कई बार मनीष मुझसे बात करने आया, पर मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स आती ही नहीं थी। आकाश सर के दीवानी हो गई थी।
रात होते जब मैं आकाश सर के घर पर नजर डाली, मुझे सर की पत्नी और बेटा कहीं दिखाई नहीं दिए। सारी लड़कियां अपने अपने कमरे में चली गई। मीरा भी पढ़ते पढ़ते आज सो गई थी। मेरे पास अच्छा मौका था। मैंने इंग्लिश का बुक लिया और चुपके से वहां से निकलकर सर के पास चली आई। कॉल बेल बजाई। जब उन्होंने दरवाजा खोला, पहले तो मुझे देखकर उन्हें हैरत का झटका लगा। कहा, तुम अभी इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? उन्होंने घड़ी देखी तो रात के 10 बज रहे थे। मैं परेशानी का चेहरा बनाकर कहने लगी, मुझे कुछ इंग्लिश के लेसन समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप थोड़ा बता दे। तो मैंने एक बहुत ही शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी। टॉपी बहुत छोटी थी, मेरे पेट पर नजर आ रहे थे। सर मेरी तरफ देखने लगे, फिर आसपास नजर दौड़ाई और जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचकर अंदर ले लिया और उसके बाद घर के सारे पर्दे खींचने लगे। कहने लगे, इतनी रात को किसी प्रोफेसर के घर आना ठीक नहीं है। तुम एक फीमेल स्टूडेंट हो और कोई भी मुसीबत आ सकती है। मैंने घर के इधर उधर नजर दौड़ाई। घर पर कोई नजर नहीं आ रहा था। मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। मैं अब उनके एकदम करीब चली गई और इंग्लिश के सबसे रोमांटिक चैप्टर के बारे में उनसे पूछने लगी, क्योंकि एक लव स्टोरी थी जहाँ लड़का और लड़की अपनी सारी हदें पार कर देता है। सर मुझे देखकर हौले हौले मुस्कुराने लगे और फिर मेरे पास आकर सोफे में बैठकर उस चैप्टर को खोलकर धीरे धीरे मुझे बात समझाने लगे। उसका हाथ मेरे खुले के ऊपर था। वो अपनी उंगली चलाने लगे थे। बहुत ही रोमांटिक अंदाज में मुझे बता रहे थे। फिर उन्होंने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया, हल्के हल्के मेरे बाजू को दबाने लगे और समझाने लगे। अचानक पूछा, तुमने कभी रोमांस किया है? मैंने नाम में अपना सर हिला दिया। सर ने कहा, कहानी तभी समझ में अच्छे से आती है जब हम उनकी एक्टिंग करें। क्या तुम मेरा साथ एक्टिंग करना चाहोगे? मैंने कहा हाँ, और यह कहकर मैं मुस्कुराने लगी। इस लव स्टोरी में लड़का का नाम राज था और लड़की का नाम सिमरन था। अब मैं सिमरन थी और सर मेरे राज थे। धीरे धीरे रोमांटिक सीन आए तो सर मेरे साथ धीरे धीरे रोमांस करने लगे। मेरे ओठों के करीब आकर मेरे ओठों को चूमने लगे। मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। मैं अपना होश गवा बैठी थी। मैंने सर को कसकर पकड़ लिया और कहने लगी, राज मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। फिर राज कहने लगा, तो ठीक है सिमरन, आज हम दोनों अपने बीच की सारी दुनिया मिटा देते हैं। ये कहकर सर अब मेरे साथ अजीब तरह की हरकतें करने लगे थे और फिर एक्टिंग करते करते अब हम दोनों एक हो चुके थे। वह मधुर रात मैं कभी भूल नहीं सकती। सब कुछ हो जाने के बाद मैंने सर का हाथ पकड़ लिया। लेकिन सर मैं आपसे बहुत ही मोहब्बत करती हूँ, आपके बिना जी नहीं सकती। मेरी बात सुनकर आकाश सर कहने लगे, देखो नैना, मेरी पत्नी और बच्चे हैं, हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, पर मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जब भी तुम्हारा मन करे मेरे पास आ जाना, तुम्हारी जरूरत मिटा दूंगा। मेरी पत्नी 1 महीने के लिए अपनी मायके गई है। मेरी आंखों में मोहब्बत का ऐसा नशा चढ़ा था कि मैं सही गलत में फर्क ही ना कर सकी। अब मैं पूरे 1 महीने हर रात सर के पास चली जाती थी और हम दोनों बिल्कुल पागलों की तरह एक दूसरे से मोहब्बत करते और एक दूसरे की बाहों में डूब जाते थे। मैं अपना होश तो बिल्कुल ही खो बैठी थी। मानी जरूरत को मिटाने लगी थी। पूरा 1 महीना गुजर गया। आज मैं फिर से सर के पास गई और वक्त बिताने के बाद जब मैं वहां से जाने लगी तो सर मुझे कहने लगे, देखो नैना, अब तुम मेरे घर मत आना। मैं बड़ी हैरत के साथ सर को निहारने लगी थी तो कहने लगे, कल मेरी पत्नी और बच्चे आने वाले हैं। अब मैं तुमसे यूं मोहब्बत नहीं कर सकता। कहीं उसे शक हो गया तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। उन्होंने अब मुझे अपने से दूर कर दिया था। स्टाफ रूम में भी उनसे मिलने जाती तो मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। वह मेरे साथ पूरे अजनबी की तरह बर्ताव करने लगे थे कि प्यार को एक झटके में भूल गए थे। मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। मोहब्बत की चोट मेरे दिल पर लगी थी। मैं हॉस्टल में बहुत रोने लगी थी। मीरा मुझे बहुत समझाती। उसने पहले ही मुझे सावधान किया था और कहा था, सर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मैं ही नहीं समझी थी। मैं तो उनके प्यार की दीवानी थी। एक प्यासा जिस तरह कुएं की तरफ खींचा चला आता है, मैं भी उनकी तरफ खींची चली गई थी। कोई ऐसी डोर थी जो मुझे उनकी ओर खींच रहा था, लेकिन अब वह डोर टूट चुकी थी कि अंधेरे में बिल्कुल डूब चुकी थी। फाइनल पेपर में पास नहीं कर पाई। मेरे 3 सब्जेक्ट में नंबर बहुत कम आए थे, उसमें से एक इंग्लिश भी था। दोस्त मेरे मजाक उड़ाने लगे, तुम सर के साथ सोई फिर भी सर का नंबर नहीं दिया। मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं दोबारा से वहां पर अपने जूनियर के साथ नहीं पढ़ना चाहती थी। मैं घर चली आई। घर आने के बाद मैंने पापा को यह सच नहीं बताया और अंदर ही अंदर घुटती रही। पापा ने मुझसे पूछा भी, लेकिन मैंने बहाना बना दिया। पापा को कहा कि अब मेरी पढ़ाई करने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे अब किसी भी चीज में मन नहीं लगता था और मैं अपने कमरे में अकेले बैठकर चुपचाप रोते रहती थी।
मेरी हालत देखकर पापा बहुत परेशान हो गए और फिर आखिर में कुछ दिनों के बाद पापा ने मेरी शादी तय कर दी और मैं भी चुपचाप शादी कर लिया और विदा होकर अपने ससुराल चली आई। लेकिन जैसे ही मैं ससुराल आई मेरी नजर अपनी जेठानी पर पड़ी तो गए। आकाश सर मेरे पति के चचेरे भाई थे। मुझे अकेला देखकर वो मेरे करीब आए और मुझे कहने लगे, देखो नैना, मैं तुम्हें बहुत ही चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपने चचेरे भाई से तुम्हारी शादी करवा दी है। अब हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। मैं उनकी तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगी और सोचने लगी, ये कितना घटिया आदमी है। इसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मेरी शादीशुदा जिंदगी को भी बर्बाद करना चाहता है। अब तो मेरी शादी हो गई है, तो अब यह गंदा इंसान मेरे पीछे क्यों पड़ा है। एक होटल का एड्रेस देकर कहा, कल चली आना, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। मैं उनको गुस्से से देखने लगी और कहने लगी, मेरी शादी हो चुकी है, मैं नहीं आऊंगी। तुमने मेरे साथ जो भी किया था मैं भूली नहीं हूँ। इस पर आकाश ने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने मोबाइल से एक वीडियो निकालकर मुझे दिखाने लगा। उसने हम दोनों की एक वीडियो बना ली थी। कहने लगा, अगर तुम नहीं आई तो यह मैं तुम्हारे पति को उस होटल में पहुंच गई। दरवाजा खुला तो आकाश खड़े थे। मेरे अंदर आते ही मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कहने लगे, आज तुम्हारे साथ अपने दिल की हर मुराद पूरी करूंगा। इतने दिनों से जो मैं तुम्हारे तड़प रहा था, आज उस तड़प को मिटाऊंगा। में आंसू आ गए थे। लेकिन तभी दरवाजा खोलकर जो शख्स आकर खड़ा हुआ, उसे देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सामने मेरा पति खड़ा था। वह अपने भैया के पास आ गया और कहने लगा, आप मेरी पत्नी के साथ यह सब कुछ कैसे कर सकते हो। समझता था और आप क्या निकले, आप तो अपने भाई की बीबी के साथ ही। तब आकाश सर की पत्नी भी सामने आ गई और अब तो उनको देखकर सर की हालत खराब हो गई। उनकी पत्नी ने उनके हाथों से मोबाइल छीन लिया और तुरंत ही वीडियो को डिलीट कर दिया। फिर वह कहने लगी, मुझे तो आप पर पहले से ही शक था। को बहलाकर फुसलाकर उसके साथ सम्मत बनाते हैं। बेचारी नैना की जिंदगी आपने खराब कर दी। वह तो हिम्मत करके इसने सारी सच्चाई हम दोनों को बता दी थी। और फिर जैसे ही नैना होटल के लिए निकली, हम दोनों भी इसके पीछे पीछे आ गए। सर की पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया था। केस बन गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया था। इसलिए अब उन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। कभी कभी मैं सोचती हूँ, इन सब में सारी गलती मेरी ही तो थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।